इसके साथ जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि अगर आपने इसको एक बार यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आप किसी भी कीमत पे आपको विंडोज़ पसंद नहीं आएगा उसके बाद। तो ये एक थोड़ा सा एडिक्शन है। तो फाइनली आज का दिन आ गया जिसका मुझे बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार था, यानी कि ऑफिशियली मेरा जो एग्जिस्टिंग लैपटॉप है M1 Pro वो ऑफिशियली एक्सपायर हो गया है एंड आज से इस पर्टिकुलर लैपटॉप को मैं ओन कर रहा हूँ। यानी कि कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये जो लैपटॉप है ये काम करने लायक नहीं बचा है। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जितनी भी एसेसरीज या फिर मशीन इंजीनियर्स को प्रोवाइड करी जाती हैं वो रेंट टू ओन पॉलिसी के बेसिस पे रहता है। यानी कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये जो मशीन है ये कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक्सपायर हो जाएगी एंड उस टाइम के बाद इंजीनियर्स को एक नया सिस्टम दिया जाएगा एंड ये जो सिस्टम है ये इंजीनियर्स अपने साथ में ले जा सकते हैं। तो आज मेरे साथ वही हुआ है कि मेरा जो एग्जिस्टिंग लैपटॉप है ये कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक्सपायर हो गया एंड कंपनी ने मेरे को एक नया लैपटॉप ला के दिया है। एंड ये जो लैपटॉप है ये कुछ है M3 Pro एंड इसका जो साइज़ है वो 14 इंच है एंड इसका जो मेमोरी है वो अप्रॉक्स 18 GB है। एंड मेरे पास दोनों ऑप्शन थे कि मैं 14 इंच के भी साथ जा सकता था एंड 16 इंच के भी साथ जा सकता था, बट मेरे को ऐसा लगता है कि 14 इंच ज़्यादा अच्छा दिखता है एज़ कम्पेयर टू 16 इंच। सो मैंने 14 इंच परचेज करना प्रीफर किया। एंड अगर हम इसकी मेमोरी की बात करें तो मेमोरी इज़ अराउंड 18 GB एंड प्रोसेसर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16 कोर। एंड अगर हम बात करें इसके कलर की तो इसका जो कलर है वो अप्रॉक्स ब्लैक है। तो ऑलमोस्ट मैं 3.5 साल से ये वाला जो मैकबुक प्रो है इसको यूज़ कर रहा था एंड इन बिटवीन मेरे को बहुत सारे इश्यूज आए इस पर्टिकुलर लैपटॉप के साथ, जिसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड दैट टू विद द कीबोर्ड। बट जब मैं पहली बार ये हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज को लेके सर्विस सेंटर गया तो एप्पल ने एक्सेप्ट किया कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इस पर्टिकुलर लैपटॉप के साथ। तो इस सीरीज़ के जितने भी लैपटॉप थे जो कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कंटेन कर रहे थे वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट एप्पल ने सर्विस करके दिया। तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ, 3 बार इस पर्टिकुलर लैपटॉप का कीबोर्ड चेंज हुआ एंड जब कीबोर्ड चेंज करने जाते हैं तो आपको इसका टच पैनल भी चेंज करना पड़ता है, बैटरी भी चेंज करनी पड़ती है एंड कीबोर्ड तो चेंज करना ही पड़ता है। एंड जब मैंने सर्विस सेंटर वाले भैया से ये पूछा था कि हाउ मच डज इट कॉस्ट फॉर देम, तो उन्होंने बोला कि अगर आप नॉर्मली इसको चेंज करवाने जाओगे तो इट विल कॉस्ट अराउंड लाइक 40 to 50,000, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस तरह के इश्यूज मैंने फेस किए, बट मेरे साथ में और भी काफ़ी सारे लोग थे जो सेम लैपटॉप यूज़ कर रहे थे बट उनको कोई भी इश्यूज नहीं आए। ऑल्दो इसकी जो बैटरी लाइफ थी वो थोड़ी कम थी, अप्रॉक्स मैक्स 4 आवर्स, लेकिन जो नया लैपटॉप है उसमें एप्पल क्लेम करता है कि इसकी जो बैटरी है वो 9 से 10 घंटे ईजिली चल जाएगी। एंड मेरे साथ में काफ़ी सारे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं एंड उसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है। तो देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस पर्टिकुलर लैपटॉप के साथ। एंड मेरे लिए बड़ी बात क्यों है, क्योंकि अगर मेरे को कोई बोले कि तुम्हें 2 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदना है अपने पैसे से, देन आई वॉन्ट परचेज दैट ऑल। तो इस वजह से ये मेरे लिए बड़ी बात है कि ये जो लैपटॉप है इसकी भी कॉस्ट अच्छी खासी है आज के टाइम पे भी मार्केट में, तो ये मेरा हो गया है एंड इसको मैं अपनी तरह से यूज़ कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि लेट से आपके पास ऑप्शन है कि आप विंडोज़ परचेज कर सकते हो या फिर मैकबुक परचेज कर सकते हो, तो विदाउट अ डाउट गो अहेड विद मैकबुक। जब आप इसको यूज़ करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा स्मूथली ये चलता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। और इसके साथ जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि अगर आपने इसको एक बार यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आप किसी भी कीमत पे आपको विंडोज़ पसंद नहीं आएगा उसके बाद। तो ये एक थोड़ा सा एडिक्शन है। तो अगर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में हमेशा इसके साथ बने रहोगे, इसको अफोर्ड कर पाओगे, तो विदाउट अ डाउट गो अहेड विद मैकबुक। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किसी एडवांस टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। सो थैंक यू।